अब वक्त है मुलाकात करने का। हमारे साथ बग्गा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बग्गा साहब, सुस्वागतम। सबसे पहले बताएं सर, आज रात की फेड मीटिंग क्या उम्मीदें रखी जाए, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे फेड चेयरमैन? देखिए अनिल जी, अब ट्रंप के भी एक नुमाइंदे आ गए हैं फेड के बोर्ड पर। और कल उनकी हो गई थी ताजपोशी, तो वो अब इसमें सम्मिलित रहेंगे। तो 25 तो लग रहा है कि हो जाएगा। मार्केट को ये उम्मीद थी कि क्या जंबो रेट कट कर देंगे, जैसे पिछले सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट का किया था। बट अमेरिकन रिटेल सेल्स जो आई हैं, वो काफी तगड़ी आई है पिछले महीने के लिए। तो कंज्यूमर रेजिलिएंट है, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, टैरिफ का फ्लो थ्रू नहीं हुआ, inflation बढ़ी है। तो स्पेस काटने के लिए 25 तो काटेंगे। मार्केट यही उम्मीद लगा रहा था कि अगर 50 कर दे तो बहुत अच्छा है, बट लगता है 25 पे रुकेंगे। और फिर यही कहेंगे कि अब लेबर मार्केट में जो हमें वीकनेस दिख रही है, उसके कारण हम रेट कट कर रहे हैं। और बैलेंस अभी एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ा रहे हैं। और बट एक नज़र इन्फ्लेशन की तरफ रहेगी, क्योंकि फ्लो थ्रू नहीं हुआ है, पास थ्रू नहीं हुआ है टैरिफ का भी फुली। डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, मीटिंग से मीटिंग। और डॉट प्लॉट जो आएगा वो काफी अहम रहेगा। उसमें देखेंगे कि 18 में से 18 लोग क्या कहते हैं, कितने जो मार्केट में फेड फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि 3 रेट कट आ जाएंगे इस साल में दिसंबर तक। तो क्या वो डॉट प्लॉट जो होता है इनका, उसमें क्या सहमति है 3 रेट कट करने की या ज्यादा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगले साल के लिए क्या कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगले साल क्या वो देखते हैं नजरिया। दूसरी बात रहेगी कि वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का क्या आंकड़ा डॉट प्लॉट में लाते हैं। और फिर अहम रहेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अनिल जी, वहां पे काफी मूवमेंट होता है मार्केट का। ये अच्छा है कि पिछले हफ्ते का जो मार्केट में सर्ज था, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा मंडे को। और फिर यही उम्मीद है कि ट्यूसडे को भी जो थोड़ा सा मार्केट एक समतल लेवल पर है। तो ऐसा है कि मार्केट स्टैंड स्टिल है, देख है कि ये क्या कहते हैं। तो ज्यादा गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें अंदेशा यही था कि सेल द फैक्ट हो जाएगा कि अब रेट कट आ गया। अब तो ज्यादा वीकनेस की तरफ हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ की जगह। तो लग रहा था कि थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है। बट ये जो दो दिन मार्केट समतल रहा है अमेरिका का, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो गया है। बट ओवरऑल हमें यही लगता है कि एक पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट फ्राइडे तक नॉर्मली ये कवर हो जाता है। और बाकी बहुत एम्फेसिस रहेगा कि पावल कैसे पेश आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डविश रहते हैं या कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे इसलिए हमने काटा है। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं देते नॉर्मली वो, बट डेटा की तरफ क्या बोलते हैं, टैरिफ्स की तरफ क्या बोलते हैं। 18% का इम्पैक्ट टैरिफ्स का आना चाहिए था, 11% ही आया है। और 11% 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे 3 ट्रिलियन एनुअलाइज्ड का 11% करके बहुत कम इम्पैक्ट अभी तक इन्फ्लेशन पे आया है। तो एब्जॉर्ब हो रहा है सप्लाई चेन में ज्यादातर। उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, उनके मॉडल्स क्या बोल रहे हैं, अगले 3 महीने में क्या रुझान रहेगा इन्फ्लेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉलर इंडेक्स में है लगभग लगभग कितना बग्गा साहब, 2022 के बाद ऐसा हुआ है? 3.5 साल के बाद 96 के लेवल के नीचे आया है, इतना कमजोर हो गया, क्या वजह है? और सर इसका हमारे लिए क्या मतलब? डॉलर शॉर्ट्स काफी बड़े हुए हैं अनिल जी। कल भी जो डेटा आया है यूएस के डेरिवेटिव्स का, तो ज्यादातर रुझान यही है कि यहाँ से डॉलर वीक होना चाहिए। और ट्रम्प की पॉलिसी भी यही है कि डॉलर वीक हो। और उनके आदमी भी अब फेड गवर्निंग बोर्ड पे पहुंच गए हैं। तो कोशिश करेंगे वो कि फेड और तेजी से रेट कट करे। रेट कट आता है तो नॉर्मली डॉलर वीक होता है। और सामने से स्ट्रेंथ कहाँ है, यूरो में स्ट्रेंथ है, येन में है। स्विस फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड का करेंसी, वो 2015 के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया डॉलर के सामने। तो क्लियरली एक बात हो रही है, सोने में पैसा जा रहा है और बाकी करेंसीज में पैसा जा रहा है, और डॉलर काफी शॉर्ट हो रहा है हेज फंड्स के द्वारा। तो और इसका मूलभूत कारण क्या है?
यूएस का वीकनेस दिख रहा है लोगों को। जो डेट बढ़ेगा बिग ब्यूटीफुल बिल के कारण, इन टैरिफ का जो इन्फ्लो है वो थोड़ा उसको ऑफसेट करने वाला था। वो अब नवंबर तक बात चली गई है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स के ऊपर क्या बात करते हैं। ज्यादातर तो वो अलाउ कर देंगे ट्रम्प को, तो डर की बात नहीं है। बट ओवरऑल इससे डॉलर थोड़ा खराब हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी बात रहती है। नॉर्मली आप देखते हैं फ्लोज फिर दुनिया भर में ढूंढने लग जाते हैं। 10 सितंबर का जो आंकड़ा था हमारे पास, आज फिर से आंकड़ा निकल के आएगा आज दोपहर तक, बट 10 सितंबर का जो आंकड़ा था, $10 बिलियन अमेरिकन स्टॉक फंड से निकले थे पिछले एक हफ्ते में, 3 से 10 के बीच में। 3.5 बिलियन डॉलर इमर्जिंग मार्केट फंड्स में आए थे और $2 बिलियन तक यूरोप में गए थे। $40 बिलियन एक्स्ट्रा मनी मार्केट फंड्स में गए थे। तो चाहे रेट कट आ रहा है, बट लोग वो 4.25% जो मिल रहा है अमेरिकन मनी मार्केट फंड में, उसका एयूएम अनिल जी $7.6 ट्रिलियन हो गया, जो कि $3 ट्रिलियन होता था 5 साल पहले भी, और फिर 5 ट्रिलियन क्रॉस किया था कोविड के टाइम। अब $7.6 ट्रिलियन और उनके मनी मार्केट फंड्स में पड़ा हुआ है। ज्यादातर वो इंस्टीट्यूशनल पैसा है और कॉरपोरेट्स का पैसा है, फंड्स का पैसा है, जो इतनी तेजी से स्टॉक्स में नहीं आता है। बट जब डॉलर वीक होगा, वो पैसा भी ढूंढने लग जाएगा कहीं और चल के, पैसा बनाते हैं। तो ये एक्सेलरेट हो सकता है डॉलर का वीकनेस, क्योंकि ट्रम्प का पॉलिसी है, फेड का पॉलिसी है, और जो फ्लोज हैं वो तीनों इसके अब डॉलर के ऊपर हावी हो रहे हैं। कल एक तो बग्गा साहब जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आकर गया, और उसके बाद जिस तरह ट्रम्प साहब ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी जन्मदिन की, क्या कहेंगे सर? क्या रिश्ते बैक टू नॉर्मल होने जा रहे हैं? और दूसरा ये कि क्या ये समझें कि छठे राउंड की बातचीत के पहले एडिशनल 25% जो रशिया के ऑयल इंपोर्ट की वजह से जो टैरिफ लगाया था, उसके हटने की कोई संभावनाएं बन रही है सर? संभावना तो बन रही है अनिल जी, और वही उम्मीद है मार्केट को, सेंटिमेंट उसीलिए बुलंद है। ओवरऑल देखें तो 7 घंटे की बातचीत हुई अमेरिकन प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो ओवरऑल वो देखा जाए तो पॉजिटिव था। जो रीड आउट निकल के आया भारतीय साइड से और अमेरिकन साइड से, दोनों ने कहा कि पॉजिटिवली ये बैठक रही और हमें आगे उम्मीद है। उसके ऊपर जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि बातचीत हुई फोन पर, क्योंकि जून 17 के बाद दोनों देशों के लीडर्स के बीच में बातचीत नहीं हुई थी। तो जो बात हुई ट्रम्प की मोदी जी के साथ, वो बहुत अहमियत रखती है। तो चाहे वो बर्थडे विशेस के लिए कहा हो, बट ओवरऑल अगर आप रीड आउट देखें उसका, जो ट्रम्प ने बयान दिया और फिर मोदी जी ने जो उनका सत्कार किया और कहा कि हमें लगता है कि यूक्रेन का मसला सुलझे और हमारी ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और तेजी से आगे बढ़े, तो ये काफी पॉजिटिवली मार्केट ने देखा कि लग रहा है कि अब संबंध फिर से सुलझ रहे हैं। ओवरऑल देखें अनिल जी, तो अलास्का में भारतीय सैनिक थे, जॉइंट मिलिट्री एक एक्सरसाइज हुई अलास्का में, 2+2 जो इंटरसेशन कहते हैं, जहां विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग दोनों तरफ से, वो बातचीत अच्छी रही। तो पीछे से बातचीत तो चल रही थी, बट ये आगे से जो निकल के आया है, सौहार्द का जो वातावरण बनाने की कोशिश चल रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसमें वो 25% अगर पोस्टपोन भी कर देते हैं कि देखिए बाकी जगह भी हम देख रहे हैं, और जैसे उन्होंने शर्त चाइना पे लगाई है कि चाइना पे टैरिफ मैं तब लगाऊंगा जब यूरोप लगाएगा, अगर वैसा ही भारत के साथ भी कर देते हैं और इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, तो वो बूस्टर रहेगा। हो सकता है कि ये अभी जाने दें इसको, बट नवंबर में लग रहा है कि ट्रम्प का आगमन होगा भारत में। हो सकता है उसके चलते चलते ये ऐसा अनाउंस करके आए, तो एक आध महीना और ये 25% झेलना पड़े। एफआईएस की बिकवाली थोड़े थमने के तो संकेत आ रहे हैं, क्या लगता है सर? जल्दी लौटेंगे या अभी वक्त लगेगा? थोड़ा वक्त लगेगा अनिल जी, क्योंकि ये है कि डॉलर वीकनेस के कारण अगर रुपया स्ट्रांग होता है तो थोड़ा बेनिफिट आता है, तब
हो सकता है रुझान, बट अर्निंग्स की बात है तो जैसे देवेन भाई भी कह रहे थे कि अगस्त में, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने बोला जीएसटी कट आ रहे हैं और वो लागू होते हुए 45 दिन लग गए, तो थोड़ा सा एक वो हो सकता है, वीकनेस हो सकता है अर्निंग्स में। बट ओवरऑल जो हमारा एस्टिमेट है कि जून के तिमाही में बॉटम हो गया अर्निंग्स का और वहां से बढ़ना चाहिए। तो अगर उसका रुझान दिखे, अगर एक्स जीएसटी कट करके देखा जाए या मैनेजमेंट गाइडेंस अच्छी आए 15 अक्टूबर से, जब इस तिमाही के नतीजे के कमेंट्री आनी शुरू होगी और मैनेजमेंट गाइडेंस अच्छी आ जाए कि जीएसटी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है और हमें दिख रहा आगे चलते हुए एक रिकवरी अर्निंग्स में, तब आप देख सकते हैं अक्टूबर एंड नवंबर तक फिर से पॉजिटिव हो सकता है एफपीआईज का। बट मोस्टली हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, यहाँ से कोई भारी भरकम बिकवाली होते हुए दिख नहीं रही है। कोई ऐसा रीजन अभी दिख नहीं रहा है। होगा तो ग्लोबल ही होगा, डोमेस्टिक कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत तेजी से एफपीआई की बिकवाली जारी रहे। तो टर्न आएगा, अब वो नवंबर में आता है, दिसंबर में आता है, या अगले साल में नए एलोकेशंस के साथ आता है, वो बात तो रहती है। बट टर्न आने की उम्मीद बहुत है अगले 3 महीने में।